बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C14 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। सिंध हुकूमत के तहत कायम हेल्थ केयर कमीशन जो नॉन क्वालिफाइड डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए बनाया गया था, खुद कमाई का जरिया बन गया। कमीशन की हर तरफ मुलाजिम असलम पठान ने इंकशाफ किया है कि अताई क्लिनिक बंद कराने के बजाय कमीशन के एहलकार मंथली वसूल करने में मसरूफ है। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अयूब सोमरू से। जी अयूब, बताइएगा क्या तफसीलात है। हमारे साथ एक साहिल हैं, इनसे मालूम करते हैं कि क्या मसला है। जी भाई साहब, सबसे पहले तो आप बताएं आपका नाम। सर, मेरा नाम असलम अली है। अच्छा, आपका मसला क्या है? सर, मेरा ये मसला ये कि मैं सिंध हेल्थ केयर कमीशन में नायब कासिददार, मुझे अब्दुल समी राजपर ने एक करप्शन का ब्लेम लगा कि मुझे जॉबलेस करवाया, क्योंकि वो खुद अब्दुल समी राजपर क्या है, क्या पोजीशन है इसकी? सर ये असिस्टेंट था और सिफारिश की वजह से इसकी PR अच्छी थी, दुआ सलाम थी, अंदर कोई बंदे से लेन देन थी, उसने इसको असिस्टेंट डायरेक्टर बनाया। अच्छा, असिस्टेंट से डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर। जी सर, असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया, असिस्टेंट से डायरेक्टर। अच्छा, तो अभी क्या मसला है? सर, मसला ये है कि यहाँ पे खुद लारकाना में लाखों रुपए की अब्दुल समी राजपर ने करप्शन की है, जिसका मेरे पास एविडेंस वगैरह है। और मैंने डायरेक्टर एंटी क्यूकरी को एप्लीकेशन भी दी है। उसके बाद हमने एक वकील की थ्रो हमने लीगल नोटिस भी भेजा है, जिसकी वजह से अभी तक कोई एक्शन नहीं किया हुआ है। और खुद करप्शन लाखों रुपए की कर रहे थे। मुझे बेगुनाह जो है बली का बकरा बना के मुझे आगे कर दिया। मैं प्यून की पोस्ट पे था। अब मेरा पास तो इतना तो इख्तियार नहीं है कि मैं लोगों से पैसे वगैरह ले सकूं वगैरह, मेरे इख्तियार में नहीं। अभी आप क्या चाहते हैं? सर, मेरा ये मौक़िफ़ है कि अब्दुल समी राजपर के ख़िलाफ़ जो मैंने एप्लीकेशन दी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मेरे पास बिल्कुल प्रूफ है। और मुझे जो है जो इनलीगली टर्मिनेशन किया है मुझे बहाल किया जाए, क्योंकि मैं गरीब बंदा हूँ और मेरे घरेलू हालात बहुत ही जी नाज़रीन, आपने सुना कि डिपार्टमेंट का एक बंदा खुद बोल रहा है कि डिपार्टमेंट के अंदर करप्शन हो रही है। सिंध हेल्थ केयर कमीशन, जिसका मकसद है कि अताई डॉक्टर्स को, अताई क्लिनिक्स को बंद करना, लेकिन ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन खुद अताई डॉक्टर से मंथली लेकर उन्हें क्लिनिक चलाने की इजाज़त दे रहा है। ये मोहतरमा डॉक्टर अजला पेचू साहिब और डिप्टी कमिश्नर लारकाना को देखना चाहिए कि आखिरकार सिंध हेल्थ केयर कमीशन लारकाना में हो क्या रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम वकील साहब, अभी ये आपका क्लाइंट था जिसने ये सिंध हेल्थ केयर कमीशन के मतलब वो कुछ बातें की, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? जैसा कि पूरी सिंध को आपको पता है कि करप्शन की लपेट में है, और जितनी भी आज तक कमीशनें बनाई गई हैं वो बस कमीशनें ही देती हैं और कोई काम होता नहीं है। वो ख्वाह इनकी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन हो, सिंध हेल्थ केयर कमीशन हो और कोई कमेटी हो, सिंध गवर्नमेंट की ये कारकर्दगी सारे अवाम चीख चीख के बताएगी, सिवाय करप्शन के और कोई काम नहीं होता। इसी तसलसल का जो है कि ये रिवाज चला आ रहा है कि अभी ये जो रिसेंटली बनाई थी मोहतरमा अजरा पेचू ने हेल्थ केयर कमीशन के, अपना जो अतई डॉक्टर्स हैं जिनमें मासूम लोगों की जानें जा रही थी, बच्चे को इंजेक्शन लगते थे, और वो जो अताई क्लिनिक्स चलाते थे उनको बंद करने के लिए, उनको सील करने के लिए कि वो मैगजीन जो है सिंध के अवाम को कोई फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। पर हुआ यूँ है कि यहाँ पर मनसूब लोग कमीशन के तौर पर आते हैं, वो होते हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, उनको डायरेक्टर बनाया जाता है, डिप्टी डायरेक्टर बनाया जाता है, वो पैसे देकर और पैसे यहाँ पर आकर मंथली ही लेते रहते हैं। अभी हालिया जितनी भी सिंध के जितने भी इलाके हैं उसमें हमारे यहाँ जो लारकाना है उसके जो तहसीलें हैं, डोकरी हो गई, बाडर, अपना रतोदेरो हो गया, नवदेरो, ये जितने भी यहाँ के 10 में जितने भी इलाके आते हैं वो सारे इन लोगों को मंथली पहुँचाते हैं। और इस मद में क्या होता है कि वो जितनी भी उनकी जो क्लिनिक्स होती हैं इलीगल गैर कानूनी चलाती हैं वो चलती रहती हैं और कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आता। सर, तो अभी आप क्या समझते हैं इस मसले का हल कैसे हुआ? हाँ, अभी यूँ है कि अवामुन्नास इनके खिलाफ इकट्ठा हो चुकी है, और अभी ये है कि ये एक तो मोहम्मद असलम का एक एग्जाम्पल मसला है, इसके साथ और बहुत सारे इशूज़ हैं, इनकी करप्शन मंजरेआम पे आ चुकी है।
तो अभी हम अपना एंटी करप्शन को स्पेशल कोर्ट में इनके खिलाफ पटिशन दायर करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से नहीं हुआ तो ये करेंगे, नहीं तो सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच लारकाना में इनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे। अभी इनको हमने 5 दिन दिए हुए कि जो लीगल नोटिस है, अगर कोई कोई चीज़ है कि वो जो इन पे इल्ज़ाम लगे हैं उनके कोई आके जो है सबूत पेश करें या कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी वजाहत करें तो प्रॉपर चैनल। अगर ये नहीं करते तो हमारे पास एक जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आइन देता है हर शहरी को, और जो प्रोविजंस प्रोवाइडेड है एंटी करप्शन लॉ सिंध के, उसके तहत हम इनके खिलाफ एंटी करप्शन कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, इसमें जो सिविल इंतजामिया है, डिप्टी कमिश्नर लारकाना, या वो भी खुद MBBS डॉक्टर हैं। MBBS डॉक्टर तो होता ही डॉक्टर्स के खिलाफ होते हैं, मगर क्या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का कोई ऑफिशियल रोल है, ना कमिश्नर ऑफिस का कोई ऑफिशियल रोल है ना कोई डॉक्टर्स के खिलाफ एक्शन लेने का? जी बिल्कुल, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होते हैं बातों का बहुत सारी चीज़ें इनके कंट्रोल में होती हैं, जैसे कि मिसाल ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वो भी अथॉरिटी आप देखेंगे वहाँ पर होती है। सोशल वेलफेयर के डिपार्टमेंट सारे जो होते हैं DC के वो ज़ेर मातहत आते हैं। उनके साथ साथ ये जो अपने सैलाब आते हैं और जो स्पेशल कमिटीज़ होती हैं हेल्थ की वगैरह की, जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं ये मिल बैठ के काम करते हैं। ये एक मैकेनिज़्म है, एक हायरार्की है, चेन ऑफ कमांड होती है। पर ये क्या है कि ये भी उनके आशीर्वाद से आए हुए लोग होते हैं, ये खुद लेकर आए हुए लोग होते हैं। ये कमीशन पास नहीं, कमीशन देकर बने हुए असिस्टेंट कमिश्नर्स होते हैं, तो ये इन पे ऐसी कोई खामी नहीं है। खबर शामिल कहते हैं कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में शोरूम के मालिक के घर से 13 करोड़ रुपए लूटने वाले 4 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची में शोरूम के मालिक के घर से 13 करोड़ रुपए और दीगर कीमती अशिया लूटने वाले 4 मुलजिमान को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान में 2 खवातीन भी शामिल हैं। 4 मुलजिमान आपस में बहन भाई हैं, जिनकी शनाख्त युसरा, निमरा, शहरियार और शिरोज के नाम से की गई है। मुलजिमान ने अफर की जाली वर्दी इस्तेमाल करते हुए ताज के घर से 13 करोड़ रुपए लूटे थे। खबर शामिल कहते हैं पाकपतन से हमारे ब्यूरो चीफ अब्बास हुसैन बट्टी की इस रिपोर्ट के मुताबिक वापटा सब डिवीजन नूरपुर के फीडर जहान खान पर लाइन मैन की मुबैना गलफत से गरीब देहाती की लाखों रुपए मालिक की भैंस करंट लगने से मौके पर ही हलाक हो गई। मीटर उतारने के बाद मेन तार जमीन पर फेंकी गई, जिससे करीबी घरों में भी करंट फैल गया। मुतासर शहरी ने 12 काल के बावजूद वाबरकारों की अदम हाजिरी पर थाना डुलराम में दरख्वास्त दे दी। मुतासर शख्स ने आलोकाम से फौरी कार्रवाई और इंसाफ की अपील की है। मुतासर शख्स का कहना था, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नूरा नंबरदार तक नंबर 86 रिहायशियाँ जी। मेरे गवाड़ वाले का मीटर राती कल शाम को कट गए वापड़ा वाले, तो तारा नंगियाँ छड़ के वग गए। अज दिने बारिश हुई है, तो बारिश मैं माल लैके मुरब्बे जा रहा से मझ नाल लग गई, तो मौके पर मर गई। सर मैं तो गरीब बंदा, मेरे निक्के निक्के बच्चे जी, 4-5 साल हो गए मेरे सामने, तो मेरी 10 लाख की मझ है जी, तो जी वक्ती मझ है 5-6 महीनों गब्बन है। तो मैनू इंसाफ दिता जाए। मेरी वज़ीर आला पंजाब तो वज़ीर आला पाकिस्तान गुजारिश है सर, तो मेरी दाद रसी की जाए। मेरे खबर शामिल करते हुए हाल ही से हमारे ब्यूरो चीफ शफीक तूर की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गराब मोर पुलिस की शानदार कारकर्दगी। 3 साल से लापता मोहम्मद शरीफ को अहले खाना से मिला दिया गया। ASI मुमताज जट ने जदीद ज़राए और मुसलसल मेहनत से शहरी को तलाश करके थाने में इसके बीवी और बेटे के हवाले किया। SH इरफान अशरफ ने SI की कोशिशों को सराहते हुए कहा कि ये इकदाम DPO विहारी मोहम्मद अफजल के VN पुलिस का है फर्ज, खिदमत आपकी अमली मिसाल है। अवामी हलकों ने पुलिस की इंसान दोष खिदमत को सराहते हुए इत्तेमाद के इजहार का अंदिया दिया है। खबर शामिल करते मुजफ्फरगढ़ से अली हमजा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना शाहजमाल पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। भारी मिकदार में चर्स बरामद। कार्रवाई के नतीजे में 10 किलो 850 ग्राम चर्स बरामद। मुलजिम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, पाबंद सलासर कर दिया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ डॉक्टर रिजवान अहमद खान की खसूसी हदायत पर SHO थाना शाहजमाल हुसनैन रजा का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वासिफ इकबाल मां टीम के हमरा मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुलजिम आसिफ उर्फ आसू को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से 10 किलो 850 ग्राम चर्स बरामद कर ली। मुलजिम के खिलाफ मंशियात एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके बंद हवालात थाना कर दिया और मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया। इस मौका पर SHO थाना शाहजमाल का कहना था कि मंशियात फरोश के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रहेंगे।
खबर शामिल करते कसूर से डकैत गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार। थाना डिवीजन पुलिस के SHO आसिफ जवेद खान की सरबराही में कार्रवाई। राष्ट्रीय और चोरी की वारदातों में मुलविस फैसल उर्फ नोमी गैंग के 3 अरकान गिरफ्तार कर लिए। मुलजिमान के कब्जे से लाखों की नकदी रकम, मोटरसाइकिल, लैपटॉप और मोबाइल फोन बरामद। मुलजिमान मोटरसाइकिल पर सवार होकर छीना झपटी की वारदातों के अलावा इलाके में चोरी करने की भी वारदातें करते थे। मुलजिमान ने दौरान तफ्तीश शहर में राबरी की 5, चोरी की 14 और मोटरसाइकिल चोरी की 1 वारदात का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। अब तक इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। बाखबर मगर हकीकत के साथ।